जुलाई 2026 का आगाज़ हो चुका है और एफबीआर की तरफ से फौरी फाइलर करने के जो रूल्स हैं उनमें तब्दीली कर दी गई है। अगर आप आज की डेट में फौरी फाइलर बनेंगे तो आपको एक बड़ा जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताऊंगा कि आपको कितना जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा और ये भी बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, पहले जो सिस्टम था वो आप सबको पता है कि अगर आप फौरी फाइलर बनना चाहते थे तो आपने सिंपली एक रिटर्न फाइल करनी होती थी और उसके ऊपर 1000 रुपये का आपको जुर्माना होता था जो आप चालान की शक्ल में जमा करवाते थे। ठीक है, और लोग ये करते थे अगर उन्होंने कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदनी है या उन्होंने बैंक में पैसे रखने हैं तो वो फौरी फाइलर हो जाते थे ताकि उनको फाइलर के बेनिफिट्स हासिल हो जाएं। ठीक है, तो एफबीआर को इससे मसला था। एफबीआर चाहता था कि आप शुरू से ही फाइलर हों और ड्यू डेट्स में अपनी रिटर्न्स को फाइल करें। ठीक है, तो एफबीआर ने पिछले साल लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसके मुताबिक जो फौरी फाइलर होंगे वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आएंगे और उनको नॉर्मल फाइलर से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो इस साल लेट फाइलर के कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म कर दिया गया है और अब ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है कि अगर आप फौरी फाइलर होंगे तो आपको ज़्यादा जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। पहले आपको 1000 जुर्माना जमा करवाना पड़ता था, लेकिन अगर अब आप फौरी फाइलर होंगे तो आपको 25,000 का चालान जमा करवाने पड़ेगा इंडिविजुअल के केस में। ठीक है, अगर आप जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं तो आपको 50,000 का चालान जमा करवाना पड़ेगा और कंपनी के केस में 1 लाख का चालान जमा करवाना पड़ेगा, तभी आप फौरी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आएंगे। ठीक है, इससे बचने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने 2026 की रिटर्न को ड्यू डेट्स में फ़ाइल करना है, यानी कि आपने इसको 30 सितंबर की डेडलाइन से पहले फ़ाइल करना है। तो 1 अक्टूबर को आप लोग एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में खुद ब खुद आ जाएंगे, आपको कोई भी चालान जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप 30 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न 2026 फाइल नहीं कर सकते और आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को 2026 30 सितंबर के बाद फाइल करते हैं तो आपको कमिश्नर को ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप अगले 6 महीने तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, जिस तरह कि आप ज़मीन नहीं खरीदेंगे और ना ही आप अपने सेविंग अकाउंट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, लेकिन इनमें से आसान और काबिल अमल तरीकाकार यही है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2026 को 30 सितंबर 2026 से पहले फ़ाइल कर लें तो आप 1 अक्टूबर 2026 को एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये अपडेट है फौरी फाइलर बनने के हवाले से। आई होप ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।